हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल HT बिहार के में। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए संप्रेषण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के लेकर के आए हुए हैं और ये प्रश्न सारे प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछे हुए हैं और ये परीक्षा में बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं फ्रेंड, तो पूछे जा सकते हैं परीक्षा में। चलिए हम देर नहीं करते अपने वीडियो को देखते हैं, प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न दिया है, यदि विद्यार्थी स्वयं को किसी संप्रेषण स्रोत के निकट रखे तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा। हमारे ऑप्शन हैं स्रोत प्रभुत्व, चयनात्मक अभिमुखीकरण, सी नकारात्मक चयन, डी निरवैयक्तिक व्यवहार। तो इस तरह से फ्रेंड हमारा ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, सी चयनात्मक अभिमुखीकरण। ओके फ्रेंड, आगे देखते हैं। अब कथन है कक्षागत संप्रेषण को विद्यार्थी द्वारा संदेशों को स्पष्ट विसंकेतन कहा जाता है। तो ये बिल्कुल बात सही फ्रेंड, ये बात बिल्कुल सही है। और तर्क दिया है अतिशयता में वृद्धि कर हम संप्रेषण की विश्वसनीयता बढ़ा सकते हैं। ये भी बात ठीक है फ्रेंड। तो दोनों बातें कैसी हैं, फर्स्ट और सेकंड दोनों बातें सही हैं। और व्याख्या की बात किया नहीं तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं। ओके फ्रेंड, आगे देख लेते हैं। ए और आर दोनों सही हैं। आगे है प्रश्न, कक्षा शिक्षकों की मुखाकृति द्वारा की गई अभिव्यक्ति में होने वाले क्षणिक संचलन कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं फ्रेंड, ये सूक्ष्म क्षणिक संचलन। सूक्ष्म क्षणिक संचलन का मतलब क्या होता है फ्रेंड, जैसे क्वेश्चन में क्या दिया है, कक्षा शिक्षकों की मुखाकृति द्वारा की गई अभिव्यक्ति में होने वाले क्षणिक परिवर्तन कहलाते हैं। जो हमारे शिक्षक होते हैं वो कक्षा में जो उनकी जो मुख की आवृत्ति होती है वह कैसी होती है, वह सूक्ष्म क्षणिक। सूक्ष्म क्षणिक मतलब कुछ ही समय के लिए, जैसे किसी बात को लेकर वो क्रोध करें या किसी बात को लेकर वो हंसे, तो वो कैसा होगा, सूक्ष्म क्षणिक होगा, कुछ ही समय के लिए। ओके फ्रेंड, आगे देख लेते हैं। दिया है प्रश्न, कक्षा संप्रेषण की प्रक्रिया के सही विसंकेतन अनुक्रम की पहचान कीजिए। तो इसमें से कौन सा होगा हमारा, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। हाँ, अब देखते हैं। देखो फ्रेंड, क्या होता है, संचार प्रक्रिया में कुल 8 स्टेप होते हैं। 8 स्टेप होते हैं ना। तो 8 में सबसे पहले हमारा कौन सा होता है, सेंडर, और लास्ट का हमारा कौन सा होता है, फीडबैक। तो हम सबको ना देख सकते, बस सेंडर और फीडबैक को देखते हैं। तो पहले देखते हैं सेंडर किसी में है, सेंडर किसी में नहीं है। तो फीडबैक, फीडबैक लास्ट में आता है। लास्ट में देखते हैं, यहाँ पे फीडबैक है और यहाँ पे है। तो हमारे बी और डी हमारे तो वैसे ही कट गए। तो बचे कौन हमारे, ए और सी। तो ई में देखते हैं हमारा मूल्यांकन, मूल्यांकन तो होगा नहीं सबसे पहले, और इसीलिए हमारा ए भी कट जाएगा। और इंद्रिय सन्निकष, देखो सी वाला, इंद्रिय सन्निकष, निर्वाचन, मूल्यांकन और प्रतिपुष्टि, फीडबैक। तो हमारे इस तरह से कितने हुए और कौन सही हुआ, सी वाला। ओके फ्रेंड, और हमारे जो है क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन में, हमारे कम्युनिकेशन में 8 स्टेप हैं। 8 स्टेप मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहला हमारा कौन सा होता है, सेंडर। दूसरा हमारा कौन सा होता है, मैसेज। और तीसरा हमारा कौन सा होता है, इनकोड। और चौथा हमारा कौन सा होता है, मीडियम। ठीक है, इसके बाद हमारे कौन सा होते हैं, रिसीवर आता है, रिसीवर। रिसीवर के बाद डी कोड, डी कोड के बाद अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड को लास्ट स्टेप फीडबैक। ठीक है, ओके फ्रेंड, आगे देख लेते हैं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, इंद्रिय सन्निकष, निर्वाचन, मूल्यांकन और प्रतिपुष्टि, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं। प्रश्न दिया है, समुच्चय ए में संप्रेषण के प्रकार दिए गए हैं जबकि समुच्चय बी में उनके दृष्टांतीकरण प्रस्तुत किए गए हैं। नीचे दिए गए कोड का चयन कर अपना उत्तर चुनिए। फ्रेंड, इसे हमें मिलान करना है, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, सारे क्वेश्चन दिख जाए हमारे ऑप्शन। ठीक है फ्रेंड, चलिए अभी एक नहीं दिख रहा, रेखीय संप्रेषण। तो रेखीय संप्रेषण का कौन सा हो जाएगा, कक्षा में शिक्षक एक संरक्षित विषय वस्तु प्रस्तुत करता है, ए का सेकेंड। बी अंतरक्रियात्मक संप्रेषण, बी का हमारा कौन सा हो जाएगा, एक महाविद्यालय प्राचार्य अपने अभिकर्मियों की समस्या समझने और उनकी बैठक बुलाता है। ठीक है, और सी दिया है क्रियान्वित संप्रेषण, इसका हमारा कौन सा हो जाएगा, ए सदस्यों को दिए गए विषय पर चर्चा करने के लिए कहा जाता है। इस तरह से हमारा फ्रेंड बन गया, हमारा क्या बनेगा इस तरह से हमारा,
हमारा जो बनता है क्या बनता है वो देख लेते हैं। हमारा सी वाला ऑप्शन, 2, 3 और 1। ठीक है, आगे देख लेते हैं फ्रेंड। आगे दिया हुआ है प्रश्न, किस हम इसको देख लेते हैं क्या दिया है। किस संप्रेषण प्रतिमान में शोर को महत्वपूर्ण चर के रूप में परिवर्तित किया जाता है? तो किस में किया जाता है फ्रेंड? डी, संप्रेषण का क्रियान्वित परक प्रतिमान। ओके, आगे देख लेते हैं। दिया है प्रश्न, कक्षागत संप्रेषण में सादृश्य को क्या समझा जाता है? ये क्यों है, सादृश्य को क्या समझा जाता है? ठीक है फ्रेंड, तो इसमें क्या समझा जाता है सादृश्य को? सार्थक साक्ष्य। सार्थक साक्ष्य का मतलब क्या होता है फ्रेंड? जैसे कोई हम पढ़ाते हैं तो ब्लैक बोर्ड का यूज करते हैं, तो ये हमारे कैसे हैं? ये सार्थक हैं। सार्थक मतलब जो है पॉजिटिव, जो हमारे संचार को संप्रेषण को पॉजिटिव मिला है। ओके फ्रेंड, मेरा क्वेश्चन दिया हुआ है, कक्षागत संप्रेषण में सादृश्य को क्या समझाता है? सादृश्य का मतलब क्या होता है फ्रेंड? जो हमारे सामने हो, जो हमारे सामने हो, इस तरह के संप्रेषण को कैसा समझाता है? हम समझा जाता है सार्थक समझा जाता है। सार्थक मतलब क्या होता है? जैसे जो हम मैसेज रिसीवर को देना चाहते हैं वो हमारा क्या कैसा होगा? अच्छा होगा। कम्युनिकेशन हमारा जो होगा वो बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे दिया हुआ है, अभिकथन 1, संप्रेषक और संप्रेषी के बीच प्रभावी संप्रेषण के लिए सहानुभूति अनिवार्य है। तो यह बात बिल्कुल सही है फ्रेंड। तर्क आर दिया है, सहानुभूति शिक्षक और छात्र के बीच की कड़ी है। तो ये भी बात फ्रेंड क्या है? एकदम से सही है। तो दोनों बातें कैसी हैं फ्रेंड? दोनों बातें ठीक हैं। तो व्याख्या की बात किया भी नहीं है, तो हमारा क्या हो गया? ए और आर दोनों सही है। ओके, आगे देख लेते हैं। प्रश्न दिया है, कंप्यूटर आधारित भाषा अधिगम को क्या कहा जाता है? जो कंप्यूटर आधारित भाषा अधिगम होती है उसको क्या कहा जाता है? उसको संप्रेषणात्मक कॉल कहा जाता है फ्रेंड। ओके, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ओके, आगे देख लेते हैं। दिया है, स्पर्श संप्रेषण विज्ञान शब्द का अर्थ है। स्पर्श संप्रेषण विज्ञान का अर्थ है मतलब स्पर्शनीय संप्रेषण। स्पर्शनीय मतलब किसे हम स्पर्श कर सके, टच कर सके, जिसे हम छू सके। ओके, आगे देख लेते हैं फ्रेंड। प्रश्न दिया है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने तैयार किया है। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने क्या तैयार किया है? नेटवर्क जन समाज। ठीक है फ्रेंड, नेटवर्क मास सोसाइटी। ओके, आगे चलते हैं। प्रश्न दिया है, प्रश्न संकेत को द्वितीयक उत्पाद माना जाता है। संकेत को द्वितीयक उत्पाद माना जाता है फ्रेंड। तो इसका हमारा कौन सा हो जाएगा? इसका हमारा हो जाएगा फ्रेंड माध्यम निर्माण का, चैनलाइजेशन। ठीक है, आगे देख लेते हैं। प्रश्न दिया है, कक्षागत संप्रेषण में संबंधात्मक उपागम किससे प्राप्त होता है? तो ये किससे प्राप्त होता है फ्रेंड? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण से। ओके फ्रेंड, आगे देख लेते हैं। आगे दिया है प्रश्न, कक्षागत संभाषण को क्या माना जाता है? कक्षागत संभाषण को क्या माना जाता है? इसमें क्या माना जाता है तब? गैर तकनीकी माध्यम, नॉन टेक्निकल मीडियम। ओके, गैर तकनीकी माध्यम का मतलब क्या है? किसी भी हम तकनीक का जैसे यूज नहीं करते हैं। ओके, आगे चलते हैं। प्रश्न दिया है, ठीक है कक्षा, ये ठीक है नहीं फ्रेंड, कक्षा में संप्रेषण प्रभावी होता है यदि प्रतिभागी, कक्षा में कैसा हो फ्रेंड? वो प्रतिभागी, उसको पूछा गया है कि प्रतिभागी कैसा होगा कि कक्षा में संप्रेषण जो हुआ हो कैसा हो? प्रभावी हो। तो पहला हमारा है सक्रिय हो, तो बिल्कुल सही बात है फ्रेंड, उसे सक्रिय होना चाहिए। सहानुभूतिपरक हो, ये भी बात सही है फ्रेंड, सहानुभूतिपरक हो। समलिंगी हो, ये भी बात करेक्ट है फ्रेंड। और विषमलिंगी हो, ये बात नहीं सही, ये जरूरी नहीं है फ्रेंड विषमलिंगी हो। मूक हो, ये भी बात गलत है। और कौन सा फ्रेंड? सहज रूप से आत्मसात करते हो, तो ये भी बात ठीक नहीं है फ्रेंड।
किसी चीज़ को हम किसी भी बता दिए और आप लोग जो है उसे सही से वैसे ही ग्रहण कर ले, तो यह जो है कम्युनिकेशन का अच्छा प्रभाव नहीं होगा, अच्छी विशेषता नहीं है। तो हमारा कौन सा हो गया फ्रेंड? ए, बी और सी। ए, बी, सी किसी ऑप्शन में है फ्रेंड? नहीं है, ये ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे सी कर लेते हैं, ए, बी, सी। ओके, आगे देख लेते हैं। प्रश्न दिया है, कक्षा की सूचना ग्रहण करने की युक्तियाँ होती है। कक्षा की जो ग्रहण करने की युक्ति होती है वो कौन कौन सी है फ्रेंड? तो पहला दिया है प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष ये भी है फ्रेंड, और निर्जीवक उन्मुख ये नहीं है फ्रेंड, अकार्यात्मक ये नहीं है फ्रेंड, अप्रत्यक्ष ये है फ्रेंड, तृतीय पक्ष ये भी है फ्रेंड, और ये दिया है परीक्षण निरूपण ये भी है फ्रेंड। तो कौन कौन से हमारे हो गए? ए, बी और ई, एफ। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं, ए, बी, एफ, ए, बी नहीं, बी, डी, एफ फ्रेंड, बी, डी, ई, एफ। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, आगे देख लेते हैं। प्रश्न दिया है, एक उत्तम संप्रेषण अपना प्रस्तुतिकरण निम्नलिखित में से किससे शुरू करता है? तो किससे शुरू करता है फ्रेंड? पुनरावर्ती पदबंध से, या सुगमता पूर्व अभ्यास से, या जटिल प्रश्न, या नानुमति से। तो कैसे शुरू करेगा वह? सुगमता पूर्व अभ्यास से। जैसे किसी भी हम लेसन को, चैप्टर को जो है सुगमता पूर्व शुरू करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं, जो कि अगर शुरू में ही हम किसी कठिन प्रश्न को ला दें, या फिर कोई कठिन शब्द ला दे, या फिर कोई कठिन जो है किसी चीज़ की विषय वस्तु ला दे, तो वो हमारा फ्रेंड जो है समझने में समस्या होती है। तो अगर सुगमता पूर्व से हम शुरू करते हैं, जैसे कोई सरल से शुरू करते हैं, तो हमारा वह कैसा होगा? बेटर होगा। ओके, आगे चलते हैं। प्रश्न दिया है, कक्षा में संवाद अनिवार्य रूप से होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए फ्रेंड? तदनुभूति मूलक। तदनुभूति मतलब क्या होता है? जैसी ज़रूरत हो, जैसी वहाँ पे ज़रूरत हो उस तरह से कक्षा की संवाद होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड, आगे देख लेते हैं। दिया है, जब मौखिक तथा अमौखिक संदेश परस्पर विरोधी होते हैं तो यह कहा जाता है कि अधिकांश लोग विश्वास करते हैं। अधिकांश लोग किस पर विश्वास करते हैं फ्रेंड? ये हमें बताना है। हमारे अनियत संदेशों में, मौखिक संदेशों में, अमौखिक संदेशों में, उग्र संदेशों में। तो हमारे इसमें कौन सा हो जाएगा? अमौखिक संदेशों में। ओके फ्रेंड, आगे देखते हैं। तो यही हमारे प्रश्न थे फ्रेंड, और ये हमारे प्रश्न कैसे लगे और आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें फ्रेंड, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ओके फ्रेंड, थैंक यू।